देंगे। सचिन जी, यही सवाल आपसे है बाप, कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा बेहतरीन रोल ओवर हो रहे हैं और कौन सा सेक्टर और कौन सा शेयर आपको पसंद है, ये भी बताइए। हेमंत जी, पहले एक ट्रेड यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। जिस बताइए तरीके प्लीज। से बैंक निफ्टी में एक रिबाउंड हुआ है, लगभग 150 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है। एंड प्राइमरीली अगर हम डेटा देखें तो वहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की हमने जिक्र की थी एंड वहाँ पर एक अच्छी रिकवरी आ रही है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसका 400 का जो सपोर्ट जोन डिफाइंड है ऑप्शंस के डेटा में, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर बेस होल्ड होना चाहिए एंड कल के सत्र तक ये पर्टिकुलर मूव अनलॉक होनी चाहिए अराउंड 420 तक की। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छे स्वीट जोन पे है जहाँ पर लॉन्ग एडिशन करनी चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक में 398 का लगाना चाहिए आपको स्टॉप लॉस। पहला टारगेट होगा अराउंड 318 का एंड 418 का एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 426 का। अगर यहाँ पे मार्केट अगर रिवर्स हो जाता है और अच्छा ब्रेकआउट एस्टेब्लिश हो जाता है आज के सत्र में, तो मुझे लग रहा है कल काफी बड़ी मूव इसमें अनलॉक होनी चाहिए। तो जिस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे लग रहा है वहां पर कैपिटलाइज करना चाहिए, लॉन्ग्स ऐड करनी चाहिए आईसीआईसीआई बैंक में 398 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर, ये शेयर बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है आपको, बड़ा मूव ये शेयर अगली सीरीज में दे सकता है। ध्यान रखिए अगली सीरीज में इंडसइंड बैंक के नतीजे आएंगे, आरआईएल के नतीजे भी अगली सीरीज में ही आने वाले हैं। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स अगली सीरीज में आने शुरू होंगे और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे जो हैं वो आएंगे शनिवार को। जी हाँ बाब, तो इसी हफ्ते 31 तारीख को आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आएंगे और एक्सिस बैंक के अगर नंबर्स आज अच्छे आते हैं तो फिर देखिए अभी से ही मूव होना शुरू हो जाएगा। इन नतीजों के ऊपर आपकी जरूर गहरी पकड़ होनी चाहिए। सोमवार को आएंगे एस्कॉर्ट्स के नतीजे और एस्कॉर्ट्स आज एफएनओ से बैन से बाहर आया, तो आपको कारण भी देखिए पता होने चाहिए। एक्सपेक्टेशंस यही हो रही है कि एस्कॉर्ट्स अच्छे नतीजे पेश करेगा क्योंकि सेल्स अच्छी रही है और देखिए इसीलिए ये स्टॉक ने आज ही मूव करना शुरू कर दिया है। तो दो खबरें, एफएनओ के बैन से बाहर आना और सोमवार को यानी अगले सोमवार को 2 नवंबर को इसके नतीजे आना, और ये वो स्टॉक है जो भाग रहा है। एमएनएम पर भी मुझे एक राय चाहिए, अगर ये भागेगा तो देखिए एमएनएम में भी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। एस्कॉर्ट्स के साथ साथ ये स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। रूरल सेक्टर की थीम से जुड़े हुए ये स्टॉक्स हैं और एमएनएम में भी एक मूव आ सकता है। चंदन जी, आपने टाटा कंज्यूमर और अशोक लेलैंड और मारुति की बात करी, ये बताइए एमएनएम ये कितना भाग सकता है फिर? जी देखिए, एमएनएम एक मेजर सपोर्ट के आसपास है। एमएनएम थोड़ा सा स्लो चलता है बट एक मेजर सपोर्ट से टर्न ले चुका है। आप देखोगे लगातार 5 वीक से एक आउटर 590 के जोन को मल्टीपल बेस बना रहा है, तो एक मेजर सपोर्ट के आसपास है बट थोड़ा सा फॉलोअप चाहिए। यदि पूरा सेक्टर चलेगा तो ये भी पीछे नहीं रहेगा, तो 590 के सपोर्ट से लेना चाहिए। कोई भी डी पाए तो ऊपर में 645 तक के लॉजिकल टारगेट बनते हैं। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है एमएनएम पर। हेमंत जी, आप कल आखिरी सौदा एंकर कर रहे थे, आपके साथ भसीन साहब जुड़े और उन्होंने हिंडाल्को पर पोजिशनल कॉल दी थी क्योंकि मेटल्स में शानदार रैली आ रही है। दूसरे दिन तेजी आपको हिंडाल्को में भी आती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही मौका है। एक टेक्निकल चेक लेते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी बताइए, हिंडाल्को आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? पोजिशनली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बुल्स के फेवर में है और अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें तो वो भी आपको शानदार तरीके से हिंडाल्को में आपको फिलहाल बढ़ता हुआ दिखेगा। राय आपकी इस काउंटर पर? जी हाँ, देखिए हमने टाटा स्टील की बात की, हिंडाल्को की बात की और कहीं ना कहीं मेटल में थोड़ा सा अट्रैक्शन आ रहा है। और 3 दिन पहले जो शॉर्ट पोजीशन बनने के बाद 3 दिन पहले का लो होल्ड नहीं कर रहा है और यहाँ पे बेस बन रहा है, तो इसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है यहाँ पे। तो काउंटर में 169 170 का बेस बनाया था, थोड़ा सपोर्ट ऊपर की तरफ करके 172 के लेवल को सपोर्ट बना सकता है और ऊपर में 182 तक के लक्ष्य वापस बन सकते हैं। चलिए, तो शानदार आपको मूवमेंट दिख रहे हैं छोटे मंझले मेटल काउंटर्स में। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑटो में आपको एफएनओ में रैली आती हुई दिख रही है। चंदन जी की टॉप पिक एफएनओ में अशोक लेलैंड भी है, तो बेहतरीन माहौल आपके सामने फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। हेमंत जी, एक आध 2 काउंटर्स और हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे राय ले लेते हैं सचिन उत्तेकर साहब से। बहुत कम होता है सचिन जी कि आप 2% का अपवर्ड ट्रैजेक्टरी सेल में देखते हैं। 34 रुपये 90 पैसे मेरे पास सामने प्राइस है, बताइए क्या राय?
देखिए शैल जी, ये लगा रहा है एंड जिस तरीके से अभी भी इसके सपोर्ट्स है, मुझे लग रहा है 3350 जब तक वायलेट नहीं होता तब तक एक साइडवेज टू पॉजिटिव बायस से ट्रेड करने में कोई हर्ज नहीं है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ऊपर रेजिस्टेंस काफी स्टिफ है अराउंड 3750 के आसपास का। सो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर दायरे में ऑस्किलेट होना चाहिए। सो जिस तरीके से अभी अपॉर्चुनिटी प्लेस्ड है अपने लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट पे है, तो मुझे लग रहा है रिवॉर्ड तो रिस्क भी काफी बेटर है। सो 3350 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रखने में कोई हर्ज नहीं है। 3750 एक रिव्यू चुनूंगा। बट फिलहाल तो वीकनेस बड़ी नहीं है, बट जिस तरीके से सपोर्ट होल्ड हो रहा है, मुझे लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग रुझान हो सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। सारे स्टॉक्स देखिए जो आखिरी सौदा में चर्चा हुई थी वो सारे आज भागते हुए नजर आ रहे हैं। बसीन साहब कह रहे थे कि हिंडाल्को खरीदी है, अभी भी देखिए शैल जी सबको याद दिला रहे हैं। पालिया साहब थे, कह रहे थे टाटा मोटर बीटीएसटी पक्का करिए, पैसा बनेगा। आप देखिए आखिरी सौदा में अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। कि ओवरनाइट रखने में आपको पैसा बन रहा है बनस्पत इसके कि ग्लोबल बाजार खराब है। ये सबसे बड़ी बात है। ये ग्लोबल बाजार अच्छे होते तो और बढ़िया पैसा बनता, लेकिन देखिए ग्लोबल बाजारों की वीकनेस के बावजूद ये सारे शेयर इसीलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई खबरें हैं इनके साथ, टाटा मोटर्स के साथ इनके नतीजे और मेटल कंपनियों के साथ देखिए उनके अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशंस जो आगे आने वाली हैं। मारुति पर भी बीटीएसटी कॉल दिया गया था, 2% ऊपर देखिए ये शेयर कारोबार कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प पर बीटीएसटी कॉल दिया गया था, तब नहीं पता था कि हार्ली वाली खबर आएगी, लेकिन नतीजों के दम पर दिया गया था। देखिए 3.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। क्या रैली देखने को मिल रही है इस पूरे के पूरे स्पेस में। तो बीटीएसटी कॉल्स जरूर देखा करिए, ठीक 3 बजे से वो शुरू हो जाती हैं। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर होते हैं और उसके बाद फिर बीटीएसटी आइडियाज हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपके सामने पेश करते हैं। तो मुनाफा पहला सौदा में आपका लॉक हो जाता है अगर आपने आखिरी सौदा देखा हो तो। पहला सौदा और आखिरी सौदा दोनों शेयर दोनों शोज में जो शेयर सुझाए गए हैं उसको गौर से देखिए। अगर पहले दिन ट्रेड नहीं करना है तो लिख लीजिए। शैल जी मैं हमेशा कहता हूं जो नए दर्शक हैं वो पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लिख लीजिए कौन कौन से स्टॉक सुझाए जा रहे हैं, कुछ दिन देखिए, कॉन्फिडेंस आए उसके बाद ट्रेड लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर ट्रेड। अगर डाव को देखते रहेंगे तो फिर इंतजार करेंगे यूएस इलेक्शंस का, तब तक बाजार यहां से आपको और आगे बढ़ जाएगा और फिर हो सकता है आप लेट हो जाएं। तो ऐसे मार्केट में भी शानदार ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। अच्छा, आज सुबह सुबह हम लोगों ने डेल्टा कॉर्प की बात की थी शैल जी, 4% ऊपर है और ये और बढ़ने के लिए तैयार नजर आ रहा है। आप देखिए ये खबर तो बहुत पॉजिटिव है कि सिक्किम वाला कैसीनो शुरू हो चुका है और मुझे याद है क्या कंपनी ने पुरजोर कोशिश की थी कि ये सिक्किम वाला आप देखिए कैसीनो शुरू हो। इवन दमन में एक कैसीनो है उसके लिए देखिए बड़ी तैयारियां हुई थी, लेकिन ये वो स्टॉक है देखिए जो आज फिर से दिन के हाईज पर आता हुआ 4.5-5% ऊपर देखिए डेल्टा कॉर्प का स्टॉक इस समय फिर से ट्रेड करता हुआ। तो एक तो तेजी हमने सुबह पकड़ी और एक और मूव ये स्टॉक इस समय दे रहा है। अपने पोजिशनल टारगेट्स बताइए सचिन जी डेल्टा कॉर्प के लिए। देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से यहाँ पर एक साइडवेज मूव रही है और जिस तरीके से ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन या एक कॉन्ट्रैक्शन रेंज में रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे 125 के आसपास पे स्विंग्स बनने चाहिए। काफी कॉन्फिडेंट बेस लग रहा है 110 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है 109 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। ये जैसे ही पैटर्न टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो मुझे लग रहा है जो मेजर प्राइस एक्सटेंशन है वो लगभग अराउंड 145-140 जोन तक स्विंग होना चाहिए। तो डेफिनेटली एक अच्छे बेस के आसपास है, एक पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 108 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन फोलियोज में भी रखने में कोई हर्ज नहीं है। फाइनल टारगेट होगा 140 का एंड शॉर्ट टर्म टारगेट होगा अराउंड 125 का। चलिए, ये तेज़ी आपको डेल्टा कॉर्प में इसलिए भी शायद आती हुई दिख रही है हेमंत जी क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है और आपको पता ही है कि डेल्टा कॉर्प का मेन बिजनेस कैसीनोज़ का है। तो बहुत लोग जो है वो कुछ समय बिताते हैं कैसीनोज़ में
कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए, जिनका नाम हम फ़िलहाल CNBC आवाज़ पर तो ले नहीं सकते, लेकिन सबको पता है कि हिंट किस तरफ है। फेस्टिवल सीज़न है हेमंत जी, और एथेनॉल पॉलिसी की चर्चा आज शाम को होगी। तो आप देखिए जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, वो शानदार तरीके से आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। ध्यान दीजिए ग्लोबल स्पिरिट्स पर, थोड़े ही दिन पहले ये नीरज जी का कल का खिलाड़ी आज था। रैडिको खैतान पर हम लोगों ने बहुत चर्चा करी है। ये सारे स्टॉक्स आपको अप ट्रेंड में आते हुए दिख रहे हैं इस पॉलिसी पर जो फाइनल डिसीजन होगा उससे पहले। हेमंत जी, सही बात है। तो ये सारे स्पेस वाले स्टॉक्स भाग रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, प्रदीप तैयार हो चुके हैं, बताइएगा अगर समय पूरा हो रहा है अगले शेयर का, वरना हम तो ऐसे ही शेयर आपको बताते रहेंगे जिनमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। मारुति के ऊपर बात कर लेते हैं। मारुति ऐसा स्टॉक है पिछल जी जो मंगलवार को तो चला करता था, बुधवार को भी देखिए इसमें तेजी देखने को मिल रही है। पैसेंजर सेल्स के आंकड़े अच्छे आएंगे, अब इस उम्मीद में ये दौड़ रहा है, और पहले दौड़ा इस उम्मीद में कि अच्छे जो डिलीवरीज हैं वो होती हुई नजर आएंगी दशहरे वाले दिन। तो दशहरे वाले दिन का आंकड़ा तो बहुत बढ़िया था, नवरात्र से दशहरे तक का जो उन्होंने सेल्स के फिगर्स दिए वो बहुत ही बढ़िया थे। तो अक्टूबर इस बार पिछले अक्टूबर से बेहतर हो सकता है, इस एंटीसिपेशन में ये शेयर आपको भागता हुआ नजर आ रहा है। पोजिशनल टारगेट्स सचिन जी इसके बताइए। थोड़ी देर पहले चंदन जी आपके मित्र भी इसके ऊपर बुलिश थे, और ये वन साइड मूव कर रहा है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल इसने ब्रेक किया है, 7200 का जो बैरियर था ऑप्शंस का वो ब्रेक किया है। जिस तरीके से यहाँ पर डेली चार्ट पे एक वी फॉर्मेशन है, उसके टारगेट्स पोजिशनली लगभग अराउंड 7480 तक के आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से भी अभी भी मोमेंटम मेंटेन होना चाहिए। लगभग 7330 तक मेरी एक्सपेक्टेशन है आज के लिए। बट पोजिशनली जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है, काफी बड़े डिग्री का ब्रेकआउट है, तो मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों के लिए ये डेफिनेटली चर्चा में रहना चाहिए। एंड 7480 ये एक रिव्यू जोन होना चाहिए काउंटर की। तो यहाँ पर अभी भी लॉन्ग बायस मेंटेन करना चाहिए, और पोजीशन ऐड कर सकते हैं 70 to 30 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक बात है, तो इसके ऊपर नजर रखिएगा। ये स्टॉक देखिए और धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो और